हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का वीडियो बना रहा हूँ। फिजिक्स का पहला टॉपिक जो है वो लाइट है। लाइट के बारे में बहुत बातें हैं, क्योंकि लाइट के बगैर तो कुछ भी नहीं संभव है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है बिना लाइट के। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट के द्वारा ही आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। वैसे लाइट के बारे में बहुत सारा उसके नेचर वगैरह के बारे में आगे मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको मेन पढ़ना है प्लेन मिरर के बारे में और इसके बाद स्फेरिकल मिरर के बारे में। मिरर मेन है, तो सबसे पहले प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किसको कहोगे? तो जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो सरफेस है वो प्लेन हो, उसको प्लेन मिरर कहोगे। स्फेरिकल मतलब स्फेयर, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो है वो स्फेयर हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। आगे चर्चा करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। प्लेन मिरर मतलब जिसका जो ये पार्ट जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो प्लेन है, उसको हम लोग प्लेन मिरर कहेंगे। ध्यान दो, इसमें इस प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन ही है। तो जो रे आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है इस पर, दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इस रे को क्या बोलोगे? इंसिडेंट रे। तो किसी न किसी पॉइंट पर ही आके पड़ता है, तो जिस पॉइंट पर ये पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब इंसिडेंट जिस पॉइंट पर आके पड़ा उस पॉइंट को आप क्या कहोगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद ये रे जो है यहां से रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करेगा ये रे, यहां से जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये इधर जाता है। दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। चूंकि ये रिफ्लेक्ट कर गया, तो रिफ्लेक्ट कर गया तो इसका नाम क्या दोगे? रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जो रे आया उसको इंसिडेंट रे, और जो रे फॉल किया वो इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पर पड़ा उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जहां से वो बेंड कर गया या कहीं और चला गया तो दैट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब इस रे पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। दिस बोर्ड इज योर टू डायमेंशनल बोर्ड है जी, और मैं फिगर जो ड्रॉ करने जा रहा हूं दैट इज योर 3 डायमेंशनल। मीन्स इस तरह से ये पेन देख रहे हो, पेन इसी दिस इज नॉर्मल। अब नॉर्मल ऐसे कैसे ड्रॉ करें? तो इसको मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया इस तरह से। तो दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। इस लाइन को क्या कहोगे? नॉर्मल कहोगे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एक एंगल बनेगा। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस का फर्स्ट लेटर क्या है? तो स्टूडेंट इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे डिनोट करते हैं? आई से। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच भी एंगल बनता है। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ, रिफ्लेक्शन से बना हुआ है, जैसे इंसिडेंस से बना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन से बन गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज नोन एज, दिस इज डिनोटेड बाय फर्स्ट लेटर आर। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is represented by R. Okay? जितना चीजें हमने आपको समझाया है, अब उसका डिफिनेशन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। वीडियो पॉज करके आप उसके डिफिनेशन को राइट डाउन कर लेंगे, ताकि आगे आपको उसके नोट्स बनाने में परेशानी ना हो। सबसे पहला प्लेन मिरर समझाए थे। मिरर व्हिच रिफ्लेक्टेड पार्ट इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। मतलब रिफ्लेक्टेड पार्ट अगर प्लेन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लेन मिरर कहेंगे। थोड़ा सा अगर आप लोग इसके इस पार्ट को अंडरलाइन करते हो तो और अच्छा होता है, पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना। तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनेशन में जो देखने वाले होते हैं वो उस पार्ट को देख करके ही आपको मार्क्स दे देते हैं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि मैं जब भी गया हूं कॉपी चेक करने के लिए, तो जो कॉपी दिखाई देता है उस पर फिर आगे देखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जल्दीबाजी में कॉपी चेक होती है।
लेकिन उसमें अगर आप अपनी कॉपी को दिखाओगे ये पिक्चर इसको जांच करने वाले को, तो आपको ज्यादा ये होगा। तो इसलिए आप दिखाने का प्रयास करो। इंसिडेंट रे में द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जहां पर रे ऑफ लाइट जो है फॉल्स कर रहा है उसको आप इंसिडेंट रे कहोगे। रिफ्लेक्टेड रे में द रे ऑफ लाइट विच बाउंस बैक, जहां से वो बाउंस बैक हो जा रहा है, फिगर में हमने दिखाया है, बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट जिस पॉइंट पर आपका इंसिडेंट रे फॉल हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस में नॉर्मल और ये क्या कहते हैं, ये इंसिडेंट रे के बीच बना हुआ जो एंगल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और इसको डिनोट जो हमने किया, देखो यहाँ अंडरलाइन कर देना, इट इज डिनोटेड बाय आई, ताकि जैसे वीडियो में ये हो तो पता चल जाए कि उसमें ये इसमें पता चल जाए कि कहाँ मार्क्स आपने दिया है, उसको दिखाई दे। ठीक इसी तरह से डिफ्लेक्शन आप बना दोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी पर बना लोगे। कैसे, तो एंगल बिटवीन, यहाँ इंसिडेंट रे को मिटा दोगे, इरेज कर दोगे और लिखोगे एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पहली बार में समझाया था कि इसका फर्स्ट लेटर आर है, तो इट इज डिनोटेड बाय आर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 लॉज है इसके अंदर में। 2 लॉज में फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे। देखिए इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल, सभी जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देख रहे हो इसके एक प्लेन में है, एक प्लेन में। ये जाहिर सी बात है, दिखाई दे रहा है ऊपर एक प्लेन में सारे के सारे दिख रहे हैं। इसके बाद अगर यहाँ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पर और इस लाइन पर, ये पेन को देखो, पेन को, तो क्या दोनों एंगल इक्वल नहीं हुए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। प्लेन मिरर में बहुत सारी बातें भी बाकी रह गया है, उसको मैं स्पेरिकल में समझाने के बाद समझाऊंगा, क्योंकि अभी चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्लेन मिरर में बहुत सारी चीजें हैं, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज है, प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज बनता है, बहुत सारी चीजें। प्लेन मिरर चूंकि आपके घर का भी चीज है, उसको आप देख सकते हो, समझ भी सकते हो, समझा भी देंगे हम उसके बारे में। बहुत सारे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये सब रिफ्लेक्शन के बारे में मैं बताऊंगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। लेकिन उसके पहले आपको स्पेरिकल मिरर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। डिफिनेशन वगैरह बाद में समझेंगे, सबसे पहले इसको समझें कि स्पेरिकल मिरर किस तरह का चीज है। तो लीड का, शीशे का हॉलो स्फीयर ले लो। हॉलो स्फीयर का मतलब यह अंदर सारा हॉलो है, हॉलो स्फीयर का कोई चीज नहीं है इसके अंदर, एम्प्टी है। इस हॉलो स्फीयर को आप कट कर डालो, कट करोगे तो इस तरह का चीज कुछ मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। अब आप पॉलिश जो करोगे लीड को, वो आइदर इधर से कर सकते हो या फिर आप पॉलिश इधर से कर सकते हो, बट दिस इज रॉन्ग प्रोसेस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। मिरर का जो रिफ्लेक्टिव पार्ट है ऑलवेज आपके लेफ्ट साइड में होना चाहिए। उससे आगे न्यूमेरिकल में फायदा मिलने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमेशा हम लोग इसके लेफ्ट की तरफ इसको रखेंगे, इसलिए ये भी मिरर बना, बट दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। ये इस तरह से अगर कोई बना दे, इस तरह से मान लो कि इस तरह से कोई बना दिया, इस तरह से करके इसको ऐसे, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग पार्ट हमेशा किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड में। ओके, तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट को आपको कहाँ रखना है, लेफ्ट पार्ट में। ये ध्यान रखना चाहिए कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, दिस इज राइट एंड दिस इज राइट, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग पार्ट किस तरह से, देखो हैंड लेफ्ट है ना, लेफ्ट की तरफ में, और इसका जो बैक साइड होना चाहिए वो राइट साइड होना चाहिए। ओके, तो दो तरह के मिरर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक में आपने पॉलिश इसके आउटर सरफेस से कर डाला है, तो दिस इज योर
कॉनकेव मिरर। इस मिरर को कहोगे कॉनकेव मिरर। और इसमें आपने इनर पार्ट से किया है, तो इनर पार्ट से किया है तो दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। मतलब रिफ्लेक्टिंग पार्ट अगर थोड़ा सा धसा हुआ हो अंदर की तरफ हो तो उसको आप लोग क्या कहोगे कॉनकेव, ऊपर की तरफ थोड़ा उठा हुआ हो तो उसको आप लोग क्या कहोगे कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें बहुत सारे टर्म कंडीशन है जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है। देखो जी, ये किसी न किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट है, किसी न किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट है, और हॉलो स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर। सेंटर कह सकते हो, लेकिन चूंकि कर्व से बना हुआ है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक सामने जो देख रहे हो मिरर पर जो पॉइंट पड़ रहा है, दिस पॉइंट इज नोन एज पोल एंड इट इज डिनोटेड बाय P एंड इट इज डिनोटेड बाय C। जिस तरह से सर्किल में हमारा क्या होता है, ये सर्किल हुआ, सर्किल में सेंटर से सरकमफेरेंस तक के चीज को रेडियस बोला जाता है, तो यहाँ भी ये चीज जो है रेडियस हो जाएगा, और दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के सामने एक लाइन चलता है, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यही वो लाइन है जहां से रे आता भी है और वापस लौट के जाता भी है। फिगर में ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि एरो इधर भी बनाना और एरो इधर भी बनाना। अब क्या है कि ये जो आपका ये कॉनकेव मिरर हुआ, इसमें यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पोल है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करोगे, R से डिनोट करोगे। और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो लाइन देख रहे हो, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के जितने भी पैरेलल लाइन है वो आएंगे और रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, जैसा हमने प्लेन मिरर में रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाया था। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जहां आते हैं उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। देखो समझो बच्चों, स्फेरिकल मिरर किसी न किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट है, उस हॉलो स्फीयर को आपने कट किया, कट करने के बाद आइदर आपने बाहर से पॉलिश किया या अंदर से पॉलिश किया। अगर आपने बाहर से पॉलिश किया तो ये बन गया कॉनकेव मिरर, अगर आपने अंदर से पॉलिश किया तो ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। और ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर किसी न किसी हॉलो स्फीयर के पार्ट है, उसका जहां सेंटर होगा उस सेंटर को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ठीक सामने मिरर पर जहां जो पॉइंट पड़ता है उसको हम लोग पोल कहते हैं, और पोल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं, C से। ये ऐसा लाइन है जिस लाइन पर जो ये आता है फिर वापस लौट के जाता भी है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन है वो किसी न किसी पॉइंट पर आकर मिलते हैं, जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं उसको फोकस करते हैं। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर आपका क्या होगा कि लाइन से ये लाइन आएंगे पैरेलल, लेकिन ये मिलेंगे नहीं, और ये क्या होंगे कि इधर जाएंगे और इधर जाएंगे। फिर इसको जबरदस्ती हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, लगेगा कि मिल रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग इसको भी क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो इसमें पूरी तरह से मिल जाएगा और इसमें मिलता हुआ दिखाई देगा, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। इसके नोट्स को आप अपने बनाएंगे, बना के कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और